आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब प्रभु राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हुआ और इसी प्रकार जब बात आगे बढ़ती चली गई, तब चारों भाइयों को राजा जनक ने विवाहित कर दिया। और इसके पश्चात जब श्री राम मिथिला से वापस आ रहे थे दोस्तों, तब मिथिला से लगभग 12 कोस आगे आए थे तो राजा दशरथ को बड़े भयानक अपशकुन दिखाई देने लगे। राजा जी ने वशिष्ठ को नमस्कार करके पूछा कि हे मुनि पुंगव, क्या कारण है कि चारों ओर से अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। राजा ने यह कहा ही था कि एकदम प्रचंड वायु बहने लगी, उसकी धूलि से सबकी आंखें धूमिल हो गई। उसी समय क्या देखते हैं कि परम तेजस्वी नीले आकाश वर्ण की ऊंची जटा बांधे हुए, हाथ में धनुष और कुठार लिए उद्दंड अभिमानी और क्षत्रियों के नाशक श्री परशुराम जी दशरथ के समक्ष आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही दशरथ जी भय से व्याकुल हो गए। उन्होंने मुनि का सत्कार एवं पूजा करके त्राहि त्राहि की और उनको दंडवत करके कहा कि मेरे पुत्र राम के प्राणों की रक्षा कीजिए। परंतु परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर राजा का अनादर करते हुए रघुश्रेष्ठ राम से इस प्रकार निष्ठुर वाक्य कहे, क्षत्रिय धाम राम, तू मिथ्या ही मेरे नाम से प्रसिद्धि अर्जन कर रहा है। यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ आकर मल्ल युद्ध कर, जीर्ण धनुष को तोड़, अपनी प्रशंसा की मिथ्या डींग क्यों मारता है। यदि तू इस विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा अर्थात जो डोरी चढ़ा दे तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, अन्यथा तुम सभी का संहार कर दूंगा। क्योंकि क्षत्रियों का नाश करना ही मेरा काम है। परशुराम का इतना वचन सुनकर प्रभु राम ने कहा कि हे स्वामिन, हम तो राम इस एक ही गुण वाले हैं। हमारे रघुवंशियों में गौ, ब्राह्मण, देवता और स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। हम सभी तो आपके चरणों में, हम सभी का जीवन अर्पित है। आप जो चाहें सो करें, चाहे मार डालें या छोड़ दें, किंतु मैं तो ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं कर सकता। रामचंद्र इतना कह ही रहे थे कि परशुराम जी को कुपित देख सारी पृथ्वी कांपने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया, समुद्र खलबला उठे। तब परशुराम जी के क्रोध और ऐसी स्थिति को देखकर दशरथ पुत्र वीर राम से नहीं रहा गया। दोस्तों, एक सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की, और प्रभु राम तो एक तो क्षत्रिय हैं और दूसरा वह क्यों परशुराम से डरने वाले। वे प्रभु राम ने झपट कर परशुराम जी के हाथों से धनुष छीन लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। तरकस से बाण निकाल उस पर चढ़ाकर बलपूर्वक उसे खींचा और कहा कि हे ब्राह्मण, लक्ष्य बताएं। राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं इस एक ही क्षण से समस्त त्रिलोकी को विद्ध कर सकता हूं। शीघ्र ही मुझे या तो लोगों को विद्ध करने की आज्ञा दीजिए अथवा अपने दोनों चरणों की। राम के इस वाक्य को सुनकर परशुराम का मुख मुरझा गया, मुख छोटा सा रह गया। उन्होंने कहा कि हे महाबाहो, हे राम, मैं समझता हूं कि अवश्य ही आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वरूप साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार हरने तथा कार्तवीर्य को मारने के लिए प्रथम मैंने अवतार लिया और गोमती तीर्थ में जाकर बड़ा तप किया। फिर 21 बार क्षत्रियों के समुदाय का नाश करके मैंने समस्त पृथ्वी कश्यप को दान कर दी। जब मैं अपने शैशव काल में तप कर रहा था तो प्रथम ही विष्णु जी ने
मुझसे कहा था कि जब त्रेता युग आएगा तब मैं अविनाशी दशरथी राम होकर उत्पन्न होऊंगा और तब तू पराभक्ति से मुझे देखेगा। उस समय मैं तुझे दिया हुआ अपना तेज लौटा लूंगा। अतः ब्रह्मा के एक दिन तक तू तपस्या करता हुआ भूलोक में निवास कर। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। अब आपको देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि ब्रह्मा से प्रार्थित अब वही राम पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वही आप अपने तेज को आज स्वयं मुझसे अपहरण कर रहे हैं। आप आज का दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। हे भक्ति भावन, हे जगन्नाथ, हे करुणाशील, हे अनंत, हे श्री रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, लोगों को जीतने की इच्छा जो मैंने जो कर्म किए हैं वे सब आपके इस बाण को समर्पित हैं। तब श्री रामचंद्र ने प्रत्यंचा पर चढ़ाए अपने उस बाण को छोड़कर उन कार्यों को भस्म कर दिया। साथ ही प्रसन्न होकर करुणामयी राम ने जामदग्नि को कहा कि आप वर मांगिए। ऐसा सुनकर भार्गव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे मधुसूदन राम, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं तो मुझे सर्वदा अपने भक्तों का साथ तथा अपनी अटल भक्ति प्रदान करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु। तब वे उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करके उनसे सादर आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। जिस रावण ने देवताओं पर विजय की थी उसी महाअभिमानी रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बांध लिया था और जिस अर्जुन को परशुराम ने युद्ध करते करते क्षण भर में मार डाला था उसी परशुराम को श्री राम ने इन्हीं के यानी कि परशुराम के दिए हुए धनुष बाण पर चढ़ाकर उन्हें जीत लिया। हे पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार राम जी के पराक्रम को मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनके वीर्य बल का तो अंत ही नहीं है। तो दोस्तों, यह सार कांड का वृतांत है जो मैंने आपके समक्ष रखा। यह वृतांत मार्ग में श्री राम जी की परशुराम जी से किस प्रकार उठापटक होती है उसके बारे में आपको यह वृतांत सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृतांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।